वेलकम है आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट विथ राज पर माई सेल्फ राजेश यादव फ्रॉम उत्तर प्रदेश वाराणसी। तो दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 12th फिजिक्स का लेकर आया हूं जी। और समय देखिए आपके पास बहुत ही कम है। अब समय बहुत कम होने के बाद जितना भी आपको पढ़ना है पढ़ लीजिए, नया कुछ करने की कोशिश मत कीजिएगा। मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने चल रहा हूँ जो पूरे 5 नंबर में आपको पूछे जाते हैं और हर साल ये लगातार पूछा जा रहा है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछने को देखने को मिल सकता है, अति लघु में भी और विस्तृत में भी। ये क्वेश्चन आपको हर जगह पूछने को मिल जाएगा किसी न किसी रूप में, विस्तृत, लघु, उत्तरीय में या बहुविकल्पी में। लेकिन क्लास को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, अच्छा लगेगा तो शेयर कर दीजिए, और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर बजा के नोटिफिकेशन ऑन रख लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा जितने भी वीडियो की नोटिफिकेशन क्लासेस मिलती रहे उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए ज़्यादा हम आपका समय लेंगे नहीं और शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के स्पेक्ट्रम को आवृत्ति के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। यानी जो चुंबकीय तरंगे के जो स्पेक्ट्रम होते हैं ना जी, उसके आवृत्ति को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। और इस स्पेक्ट्रम के विभिन्न क्षेत्रों की उपयोगिता की अत्यंत संक्षेप में विवेचना भी करना है कि इसकी जो है विभिन्न क्षेत्रों में क्या उपयोगिता होती है। ठीक है, तो उपयोगिता और आवृत्ति देखिए सब यहाँ पर दिया गया है। इसको आप ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। जैसे तरंगे अगर पूछ ले कि रेडियो तरंगे इसकी आवृत्ति कितनी होती है, तो 3 × 10⁹ सेकेंड्स या 3 × 10⁴ हर्ट्स, और इसका उपयोग रेडियो तथा टीवी के संचारण में किया जाता है। अगर हम माइक्रो तरंगे की बात करी जाए तो इसका 3 × 10⁻11 सेकेंड है, या फिर 1.10⁹ हर्ट्स, और इसका रडार में व माइक्रोवेव ओवन में किया जाता है इसका उपयोग। ठीक है जी, माइक्रो ओवन जिसमें खाना गर्म किया जाता है ना जी, इन सभी चीज़ों में इसका उपयोग किया जाता है। और अगला करा है अवरक्त विकिरण। ठीक है, इसका करा है 4 × 10⁻14 सेकेंड से लेके 6 × 10⁻10 हर्ट्स। और पौध घरों में पौधों को गर्म रखने में, युद्ध के समय दिन में कोहरे व धुंध के पार देखने में इसका उपयोग किया जाता है। देख लीजिए, यानी जब ज़्यादा धुंध होता है, पौध घरों में पौधों को गर्म रखने के लिए, जब ज़्यादा ठंड होती है तो वहाँ पर गर्म रखने के लिए अवरक्त विकिरण के जो है इन सब का प्रयोग किया जाता है। दृश्य विकिरण क्या होता है, 7.5 × 10⁻4 हर्ट्स से 4 × 10⁻14 हर्ट्स। ठीक है जी, और इसका अणुओं की संरचना तथा परमाणु के बाह्य कोषों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का पता लगाने में इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर है भाई? अगर क्लियर हो रहा होगा तो भाई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप लोग को कैसा लग रहा है वीडियो ये भी मुझे ज़रूर बताते चलिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। पैराबैंगनी विकिरण 5 × 10⁻17 से 7.5 × 10⁻14 हर्ट्स, और अदृश्य लिखाई, नकली दस्तावेजों तथा अंगुली के निशानों का पता लगाने, खाने की वस्तुओं के संरक्षण में पैराबैंगनी किरणों का उपयोग किया जाता है। पैराबैंगनी विकिरण का उपयोग किया जाता है जी। सोच लीजिए, इसका उपयोग इतना है और हम और आप इसके महत्व को समझते नहीं। और एक्स किरणें क्या होती हैं, 3 × 10⁻21 से 1 × 10⁻16 हर्ट्स। और चिकित्सा विज्ञान में क्रिस्टलों की आंतरिक संरचना ज्ञात करने में भी एक्स किरणों का बहुत ही ज़्यादा उपयोग, बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। ठीक है, और लास्ट हमारा क्या कर रहा है, गामा, अल्फा बीटा गामा किरणें होती है ना जी। तो गामा किरणों का देखो पूछ रहा है 3 × 10⁻22 से 3 × 10⁻18 हर्ट्स से। कह रहा है कि परमाणु के नाभिक की संरचना के संबंध में सूचना देने में, परमाणु के नाभिक की संरचना के संबंध में सूचना देने में गामा किरणों का बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो ये रही आज की ये क्लास। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो भाई मेरे लाइक ज़रूर कर देना यार, छोटा सा काम है बस लाइक करने के लिए। और क्वेश्चन को एक बार जरूर देख लीजिएगा कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के स्पेक्ट्रम को आवृत्ति के बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, और इस स्पेक्ट्रम के विभिन्न क्षेत्रों की उपयोगिता की अत्यंत संक्षेप में आपको विवेचना भी करना है। तो ये तरंगे था इधर, और आवृत्ति थी, और उसका उपयोग कहाँ पर क्या क्या चीज़ों के रूप में किया जाता है, एक बार इसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा।
एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। इससे आपको ऑब्जेक्टिव, अति लघु, लघु और विस्तृत कहीं ना कहीं पर आपका इन सभी क्वेश्चन से सामना होने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं अब और भी बेहतरीन कुछ क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई जाते जाते एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए क्लास को यहीं पर करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।